नमस्कार। एक सवाल है, क्या कोई फिल्म जो बहुत शानदार हो, बेहतरीन तरीके से बनाई गई हो, वो एक खतरनाक प्रोपेगेंडा भी हो सकती है? आज हम एक सोर्स के एनालिसिस को समझने वाले हैं जो धुरंधर नाम की एक फिल्म के बारे में बिल्कुल यही दावा करता है, और ये भी देखेंगे कि कैसे सिनेमा कभी-कभी हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। अच्छा, इस पूरे एनालिसिस को समझने के लिए सोर्स सबसे पहले हमें एक काल्पनिक फिल्म की कहानी सुनाता है। तो सोचिए, एक सिनेमा हॉल है, पर्दे पर एक कहानी चल रही है। कहानी का हीरो है एक भारतीय जासूस जो पाकिस्तान में अंडरकवर काम कर रहा है। उसे एक टिप मिलती है कि 2019 की शुरुआत में एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर पता लगाता है कि 14 फरवरी को पुलवामा में एक मिलिट्री कॉन्वॉय को निशाना बनाया जाएगा। मतलब तारीख और जगह दोनों एकदम पक्के हैं। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। ये जानकारी सिर्फ फाइलों में दबी नहीं रहती। जासूस का जो बॉस है वो इसे सीधा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक ले जाता है और पर्सनली उन्हें चेतावनी देता है। वो साफ साफ कहता है कि हमले के बारे में एक दो नहीं बल्कि पूरे 11 इंटेलिजेंस इनपुट आ चुके हैं और उस काफिले को किसी भी हालत में सड़क के रास्ते नहीं भेजना चाहिए। अब इतनी सारी चेतावनियों के बाद भी 14 फरवरी को वो हमला हो जाता है। हमारा जासूस जो आतंकियों के बीच ही मौजूद है, अपनी आंखों से ये पूरी तबाही देखता है। जब वो निराश होकर अपने बॉस से पूछता है कि ये सब होने कैसे दिया गया, तो उसे एक दहला देने वाला जवाब मिलता है, सबसे बड़ा दुश्मन घर के अंदर ही बैठा है। मतलब सरकार में ही कोई गद्दार है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जासूस के हाथ एक ऑडियो टेप लगता है। इसमें काल्पनिक प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज है जो पाकिस्तान की आईएसआई की चीफ से बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इस हमले को होने दो क्योंकि इससे उन्हें आने वाले चुनावों में सीधा फायदा मिलेगा। और ठीक यहीं पर सोर्स अपना असली पत्ता खोलता है। ये कहानी, ये फिल्म, ये तो पूरी तरह से काल्पनिक थी। ये सिर्फ एक उदाहरण था, ये दिखाने के लिए कि जो असली फिल्म धुरंधर है, उसने सोर्स के मुताबिक ठीक इसी तरह की कहानी गढ़कर एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है। तो ये जो काल्पनिक कहानी थी, ये हमें सोर्स के मेन तर्क पर लाती है कि प्रोपेगेंडा हमेशा भद्दे या अनाड़ी तरीके से नहीं होता, बल्कि कभी-कभी सबसे खतरनाक प्रोपेगेंडा एक बेहतरीन, शानदार ढंग से बनाई गई फिल्म के रूप में सामने आता है। सोर्स में ऋतिक रोशन के एक बयान का भी जिक्र है जो इस दुविधा को सामने लाता है। वो कहते हैं कि भले ही कोई फिल्म की राजनीति से सहमत ना हो, लेकिन सिनेमा के एक स्टूडेंट के तौर पर सीखने को बहुत कुछ था। यही तो असल सवाल है, क्या कोई फिल्म कला के नजरिए से ब्रिलियंट होकर भी नैतिक रूप से खतरनाक प्रोपेगेंडा हो सकती है? तो आखिर ये प्रोपेगेंडा है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरफा या भ्रामक जानकारी है जिसे किसी पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ सोर्स एक बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाली तुलना करता है। वो इस फिल्म की तुलना नाजी जर्मनी के फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टॉल के काम से करता है, जो हिटलर की प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने के लिए कुख्यात थी। सुज़ैन सोंटैग का ये कोट इस बात पर जैसे मोहर लगा देता है, प्रोपेगेंडा तभी असरदार होता है जब उसे अच्छी तरह से पेश किया जाए, और इसीलिए अच्छी तरह से बनाया गया प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। इसका मतलब यह है कि फिल्म जितनी अच्छी होगी, उसका प्रोपेगेंडा उतना ही ज्यादा असरदार और खतरनाक होगा। तो सोर्स का दावा क्या है? वो कहते हैं कि ये फिल्म जानबूझकर सच और झूठ को आपस में मिलाती है। चलिए देखते हैं कि वो अपने इस दावे के लिए क्या सबूत पेश करते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे सच और कल्पना को मिलाया गया है। बाईं तरफ फिल्म का दावा है और दाईं तरफ सोर्स के मुताबिक असलियत क्या है। जैसे फिल्म में एक काल्पनिक एजेंट को एक असली गैंगस्टर की मौत में शामिल दिखाया गया है, जबकि असल में वो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया था। एक और उदाहरण देखिए, फिल्म 26/11 हमले का पूरा दोष इंटेलिजेंस फेलियर पर डालती है, लेकिन सोर्स बताता है कि उस वक्त कोऑर्डिनेशन और उपकरणों की कमी भी बहुत बड़ी वजह थी। और जब पुलवामा हमले की बात आती है तो सोर्स फ्रंटलाइन मैगजीन की एक जांच का हवाला देता है। इसके मुताबिक हमले से पहले सिर्फ 2 या 3 चेतावनियां नहीं थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सरकार को पूरे 11 अलग-अलग इनपुट दिए थे। लेकिन मामला सिर्फ सच और झूठ को मिलाने का नहीं है। सोर्स का एनालिसिस और भी गहरा है और एक सवाल खड़ा करता है, क्या ये फिल्म जानबूझकर हमारे राष्ट्रीय संस्थानों को कमजोर कर रही है, और क्या इसमें कुछ छुपे हुए संदेश हैं? सोर्स का तर्क है कि किसी एक सरकार पर सारा दोष मढ़ देना इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना है। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाती है, इंटेलिजेंस फेलियर एक कड़वी सच्चाई है जो अलग-अलग सरकारों के दौर में हुई है।
चाहे वो वाजपेयी सरकार के समय कंधार और कारगिल हो या मोदी सरकार के समय उरी और पुलवामा। इस एनालिसिस में एक दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल हुआ है, डॉग व्हिस्टलिंग। इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसा पॉलिटिकल मैसेज होता है जो ऊपर से तो सामान्य लगता है, लेकिन एक खास ग्रुप के लिए इसका एक छिपा हुआ मतलब होता है जो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। तो फिल्म में ऐसे कौन से संदेश हैं? सोर्स कुछ उदाहरण देता है जिनसे हम बनाम वे की भावना पैदा होती है। जैसे फिल्म में पाकिस्तानी किरदार सिर्फ अल्लाह अकबर चिल्लाते हैं, या जब एक विलेन मारा जाता है तो बैकग्राउंड में जय हिंद की जगह एक संस्कृत श्लोक बजता है। सोर्स के मुताबिक ये छोटी छोटी चीजें एक खास नैरेटिव को आगे बढ़ाती हैं। सोर्स फिल्म के लॉजिक पर भी सवाल उठाता है, खासकर जिस तरह से भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को दिखाया गया है। ये दो बड़े सवाल पूछता है, क्या हमारी एजेंसियां सच में क्रिमिनल्स की मदद लेती हैं, और क्या कोई देशभक्त ऑफिसर अपने बॉस पर देशद्रोह का शक होने के बावजूद 10 साल तक चुपचाप बैठा रहेगा? अब हम इस एनालिसिस के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये सवाल है कला की जिम्मेदारी का और एक फिल्म की विरासत का। और ये एक ऐसा सवाल है जो सोर्स हम सबके सामने रखता है। जब कोई फिल्म हमारे देश की सच्ची और दुखद घटनाओं पर आधारित हो, तो क्या उसे बनाने वाले कलाकारों और फिल्म मेकर्स की कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बनती? सोर्स के मुताबिक अच्छी कला हमें संवेदनशील बनाती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन आरोप यह है कि धुरंधर जैसी फिल्में इसका ठीक उल्टा करती हैं। वो हिंसा को इतना स्टाइलिश बना देती हैं मानो कोई डांस सीक्वेंस हो, और इससे देखने वाले धीरे धीरे असंवेदनशील हो जाते हैं। और आखिर में सोर्स फिल्म के डायरेक्टर को एक सीधी और बहुत शक्तिशाली चेतावनी देता है, अगर इस तरह का नकली प्रोपेगेंडा फैलाना बंद नहीं किया गया तो विरासत भी हिटलर की पसंदीदा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाइल जैसी ही होगी। और ये विश्लेषण एक आखिरी चुभते हुए सवाल के साथ खत्म होता है जो प्रधानमंत्री से पूछा गया है। प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है। जब सत्ता बदल जाएगी और कोई सच में वो फिल्म बना देगा, तब क्या होगा? ये सवाल हमें इस तरह की कला के दूरगामी नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।